Very good morning, all of you. So, today our topic is social and other agencies for remedial measures. Okay, this topic is from the chapter of Society of Sociology. Okay, Sociology का ये सोसाइटी का एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सोशल एंड अदर एजेंसीज फॉर रेमेडियल मेजर्स. ओके, सो सोशल एजेंसीज मतलब कि वो सारी एजेंसीज होती है जो कि लोगों के लिए काम करती है, उनके लिए प्रोग्राम या फिर पॉलिसीज़ बनाती है. ओके, सो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया क्या है? इन 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन फॉर फॉर्मुलेट द प्रोग्राम ऑफ सोशल वेलफेयर. ओके, सो 1950 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कमीशन प्लान किया था जिसके अंदर की बहुत सारी प्रोग्राम्स और सोशल वेलफेयर्स को ऐड किया गया था. ठीक है, इंक्लूडिंग बहुत सारी एजेंसीज in the country through most effective and balanced utilization for the country resource. Okay, so best of the best इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए या फिर जो बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स के लिए, कंट्री रिसोर्स के लिए. ठीक है, यानी कंट्री से ही कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको यूटिलाइज करके जो बेस्ट पॉलिसीज़, बेस्ट सोशल वेलफेयर जो लोगों के लिए बनाते हैं, तो उस सब का सोशल वेलफेयर एंड प्रोग्राम इन इंडिया में आता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? अंडर द वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि अगर वेलफेयर प्रोग्राम है तो वो किस किस के लिए होता है. ओके, सो द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन. ठीक है, यानी कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स बना, एजेंसीज बना, वो स्पेशली किन किन लोगों के लिए था. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरीली उनको दिया गया है वुमेन के लिए. ओके, जो वुमेन है उनकी वेलफेयर के लिए. फिर दूसरा क्या था? एक चाइल्ड के वेलफेयर के लिए. ओके, तो हम पहले वुमेन वेलफेयर पढ़ेंगे. ओके, तो यानी कि अगर वुमेन वेलफेयर के लिए क्या क्या कानून बना, क्या क्या पॉलिसीज़ बना, तो फर्स्ट लेजिस्लेशन. ओके, लेजिस्लेशन मतलब कि वुमेन्स के लिए क्या क्या कानून बना. ओके, जैसे कि उनके लिए फ्री ऑफ हाउस प्रोवाइड किया जाता था. उनकी जो बस है उस पर उनका जो रेंट लगता है वो बहुत हाफ लगता है, तो उनका जो एजुकेशन है फ्री है. एम्प्लॉयमेंट के लिए उन लोगों का अलग से उनके सीट्स रिजर्व होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वुमेन्स की वेलफेयर के लिए लिए गए गवर्नमेंटल स्टेप्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? लेजिस्लेशन, यानी कि जो कानून है वो वुमेन्स की वेलफेयर के लिए बनाया गया. दूसरा क्या है? उनके लिए एजुकेशन को कंपलसरी प्लस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो रखा गया है. ठीक है, यानी कि एजुकेशन है उसके लिए. थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट है. एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उनके लिए कुछ % ऑफ सीट्स है वो फिक्स्ड रहेगी. ठीक है, तो ये भी एक कानून बना वुमेन वेलफेयर के लिए. नेक्स्ट क्या है? रेसिडेंस. ओके, यानी कि उनके लिए जो रहने की जगह है वो कुछ उसमें कमी होगी या फिर वो फ्री ऑफ प्राइस पे होगा. ठीक है, तो ये क्या है? वुमेन ऑफ वेलफेयर के लिए ये जो सारी सुविधाएं हैं ये बनाई गई. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महिला मंडल. ठीक है, यानी कि ये सारी जो एजुकेशन है, रेसिडेंस है, एम्प्लॉयमेंट है, इनके अलावा भी वुमेन की एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि वुमेन है ना, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें और एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है, एस्टैब्लिश मतलब कि बनाना. तो महिला मंडल एक समिति था, एक वेलफेयर समिति है जिसको कि बनाया गया 1961. ओके, अब क्यों बनाया गया? क्योंकि फैमिली लाइफ इंस्टीट्यूट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन बेटरमेंट, काउंसिल फॉर वुमेन वेलफेयर, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंडियन प्रोस्टिट्यूट वेलफेयर सोसाइटी एंड इंदिरा गांधी ट्रस्ट. ठीक है, तो ये सारी क्या है? एक पॉलिसीज़ है जो वुमेन की वेलफेयर के लिए बनाई गई है. ठीक है, ये सारे उसके नाम है, वेलफेयर कमेटी की नाम है. ओके, नेक्स्ट इज चाइल्ड वेलफेयर. ओके, यानी कि जैसे कि वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ कमिटीज़ का, कुछ पॉलिसीज़ का, कुछ प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ वेलफेयर्स के लिए बनाए गए. ठीक है, उसी तरीके से चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी कुछ लॉज और कुछ इन्फोर्समेंट किया गया है. ठीक है, तो चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रेम्ड लॉज फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो स्पेशली अंडर द एज ऑफ 14, ठीक है,
14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों ने कुछ लॉज बनाए, कुछ कानून बनाए, ठीक है। अब वो क्या क्या लॉज था, तो फर्स्ट क्या है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 विल वर्क इन एनी हज़ार्डियस फैक्ट्री, ठीक है। तो पहला कानून बच्चों के लिए ये था कि जो भी 14 साल के अंदर जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी वो लेबर का काम नहीं कर सकते हैं, चाहे, ठीक है, चाहे वो हज़ार्डियस फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई होटल रेस्टोरेंट है, कोई भी ढाबा है, या फिर कोई भी दूसरा कारखाना है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी बच्चा है वो 14 साल के नीचे काम नहीं कर सकता है, ये लॉ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू एंटर इनटू वेकेशंस अनसूटेड टू देयर एज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऐसा कोई जगह जहाँ पे बच्चे 14 साल के नीचे के बच्चे उनको काम करने के लिए उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है, ठीक है, जबकि वहाँ पे उनको काम करने के लिए ना ही एज है और ना ही उनमें उतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेकेंड लॉ है, ठीक है। थर्ड क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन है वो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कंपल्सरी होती है जो भी बच्चे 14 ईयर्स की एज के लिए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरियस लेजिस्लेशंस हैव बीन एनैक्टेड बाय स्टेट फॉर अ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी लेजिस्लेशंस है, कानून है जो कि स्टेट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए बनाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दीज इंक्लूड द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट इन 1956 एंड जुवेनाइल एक्ट इन 1986, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द लॉज, ये जो दो लॉ है वो उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हिंदू अडॉप्शन लॉ, यानी कि जो भी अगर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ एक्ट है, ठीक है, यानी कि उसको कुछ लॉज, कुछ गवर्नमेंट का लॉज है वो फॉलो करना होगा, तभी वो अडॉप्शन की प्रक्रिया है उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है इन 1986। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है कि कोई भी जो चिल्ड्रन हैं, ओके, तो अगर तो उनको डायरेक्टली किसी जेल में हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो उनको एक सेंटर में रखते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर। तो यानी कि अगर वो कोई क्राइम किया है उन लोगों ने तो उनको वो जेल में नहीं रखते हैं, उनको ठीक करने के लिए वो एक जगह होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे उनकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उनका खाना है, वो बिल्कुल वहाँ पे उनको एट अ टाइम मिलता है, प्लस जो बच्चे हैं उनको सुधारने का भी वहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्या है, ICDS। ICDS इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। सो क्या है, ICDS एक सर्विस प्रोग्राम है, ओके, जो ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ये लागू होता है, ठीक है। तो अब ICDS क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज अप टू 6 एज ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो भी बच्चे 6 साल के ग्रुप में आते हैं उनका न्यूट्रिशनल प्लस हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशनल में उनको हर चीज़ की मात्रा दी जाती है, जैसे कि मिल्क है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स है, तो वो सब कुछ भरपूर मात्रा में उनको दिया जाता है उनकी इम्प्रूव करने के लिए, उनका जो हेल्थ है वो, प्लस हेल्थ स्टेटस उनका रेगुलरली, उनका रूटीनली उनका चेक होता है, ठीक है। तो इन ICDS ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। सेकेंड क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ICDS के अंदर ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वेदर इट्स फिजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट, तो ये सबको देखते हुए जो एक चाइल्ड है उनकी वेलफेयर को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट इन चिल्ड्रन, ओके। सो एट द एज ऑफ 5 बहुत सारी चांसेस होती है कि बच्चे हैं उनको मॉर्बिडिटी या फिर मोर्टालिटी डिजीज़ हो, ठीक है। तो उसको रिडक्शन के लिए जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट है इन चिल्ड्रन में, वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली उनका जो न्यूट्रिशन है और जो हेल्थ है उस पर फोकस करके सारा जो काम है वो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है। एट सेम क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट्स मीन्स बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो स्कूल ड्रॉप आउट नंबर्स है उसको कम किया जाए
इसीलिए भी जो ICDS है वो एक इम्पॉर्टेंट ये इसका पॉइंट है, ठीक है, कि स्कूल ड्रॉप आउट्स जितने भी हैं उसको रिड्यूस करना है उस नंबर को। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी प्रमोशंस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से, ठीक है। तो ये है यानी कि वो सारी पॉलिसीज़ जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट को बढ़ाए, ठीक है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ICDS इज़ फॉर, यानी कि ICDS चाइल्ड के अलावा बाकी और ICDS सर्विसेज में क्या क्या आता है, ठीक है। तो हमें पहले पता है कि चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज है वो ICDS की कैटेगरी में आता है, ठीक है, यानी कि उनका जो हेल्थ स्टेटस है, उनका न्यूट्रिशन है, उनकी एडुकेशन है, फिर इम्यूनाइजेशन है, ये सब कुछ ICDS में दिखते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, एक्सपेक्टेंट मदर की वो मदर होते हैं जो कि प्रेग्नेंट मदर होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्रेग्नेंट होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट मदर है उनका इम्यूनाइजेशन उनको प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, उनको मेडिसिन्स, आयरन टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स वो प्रॉपरली उनको मिल रहा है कि नहीं, प्लस उनका डाइट है, प्रॉपर डाइट वो ले रहे हैं कि नहीं, और अगर तो ये सब अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो उस ICDS प्रोग्राम के अंदर जो आता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन सारे मदर्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए सेकेंड क्या है, एक्सपेक्टेंट मदर। थर्ड इज़ नर्सिंग मदर मतलब वो मदर जिनका कि अभी डिलीवरी हुई हो, ठीक है, जिनके पास उनकी अभी बेबी हो, ठीक है। तो नर्सिंग मदर मतलब कि उनको सारे टेक्निक्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स है या फिर न्यूनेट केयर टेक्निक है, वो सब कुछ इनको इसके अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। प्लस उनके न्यूट्रिशन का, उनके हेल्थ स्टेटस का, उन सब का पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। तो वो सारी फीमेल्स जो 15 से 44 ईयर्स के अंदर आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब फीमेल्स को सैनिटाइजेशन के बारे में बताते हैं, प्लस वो अपना जो पर्सनल हेल्थ है वो कैसे मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इन सब की टीचिंग उन सारे फीमेल्स को दी जाती है, ओके। एंड साथ ही इसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग मेथड है वो सब भी बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइड अंडर ICDS स्कीम थ्रू आंगनवाड़ीज़, ठीक है, यानी कि जो ICDS है वो स्टेट लेवल पे तो मिलता है, बट आंगनवाड़ीज़ में इसका स्कीम को कैसे फॉलो अप करते हैं, ठीक है, इस सर्विस को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज़ अगर एनीमिया है उसको, ठीक है, तो आयरन टैबलेट्स उसको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता है, विटामिन टैबलेट्स, विटामिन का न्यूट्रिएंट, फिर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन वेदर इट्स चाइल्ड और अ वुमेन और अ प्रेग्नेंट वुमेन, उन सब का ध्यान रखा जाता है इम्यूनाइजेशन सेशंस, ओके। नेक्स्ट इज़ रेफरल सर्विसेज दैट मीन्स विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड इन सब पे रेफरल सर्विसेज कैसी है, ओके। और अगर नहीं है तो उनको कितनी जल्दी या फिर कितनी अच्छे से सारे रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे, ठीक है, यानी कि जो ICDS है उसमें रेफरल सर्विसेज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन इज़ जो किंडरगार्टन है, ठीक है, यानी कि बच्चे हैं अगर 5 साल के तक के बच्चे हैं तो उन सबको नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लास्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन, दैट मीन्स अबाउट पर्टिकुलर डिजीज़, अबाउट पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन, उनके बारे में उनको उस डिज़ीज़ या फिर उस कंडीशन के बारे में पूरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि उसका मतलब क्या है उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का, उसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बारे में, डिज़ीज़ के बारे में कि कैसे कैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कम्युनिकेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हेल्थ एजुकेशन है, ओके, यानी कि एक छोटा सा एजुकेशन जो कि पूरे कंडीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन हो उसकी, ओके। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, ओके। थैंक यू।